हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 9वीं के विषय जो वे विज्ञान, जो इसका अध्याय हम लोग करेंगे अध्याय 11 वाला, जो चैप्टर का नाम क्या है, कार्य तथा ऊर्जा। इस चैप्टर का हम लोग बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस वीडियो को देख लिए तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। जो समय रहेगा 1 घंटा, पूर्णांक कितना है 40 ना। तो देखो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बल एवं विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। देखो बल एवं विस्थापन का गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, बल और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कार्य। क्या बोलते हैं, कार्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है कि कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है, ठीक है। तो बोल रहा है कार्य कैसी राशि है, सदिश राशि, न तो सदिश न तो अदिश। सी में दिया हुआ अदिश राशि और डी में दिया है केवल संख्या। देखो कार्य जो है एक अदिश राशि है, कार्य क्या है, एक अदिश राशि है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर में क्या हो रहा है, थर्ड नंबर में कार्य का एसआई मात्रक है। देखो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। याद रखना, क्या रखना होता है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, जिसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं, जे से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि पिंड किसी पिंड, देखो क्या बोला कि 4 नंबर में, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य, क्या दिया हुआ, विस्थापन मेरा क्या दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ है। क्या विस्थापन क्या मेरा दिया हुआ है, शून्य। तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा। यदि विस्थापन शून्य होगा तो क्या होगा, कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। तो ऑप्शन ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि जूल मात्रक है। देखो जूल किसका मात्रक होता है, जूल जो अभी हम लोग पढ़े कार्य का एसआई मात्रक होता है, और एक होता है कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कार्य जूल का जो होता है, जूल जो होता है कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा का मात्रक है जूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 6 नंबर में कि एच ऊंचाई क्या दिया हुआ है, एच पर स्थित एम द्रव्यमान क्या है, एम वाली वस्तु की स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होगा। देखो हम लोग फार्मूला लिखाए हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी, और एक होता है काइनेटिक एनर्जी, जिसको बोलते हैं हम लोग गतिज ऊर्जा, जिसको पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं, उसको हम लोग स्थिति ऊर्जा। देखो ये वाला क्या होता है, फार्मूला होता है एम जी एच, है ना। एम से मतलब द्रव्यमान हुआ, एच से ऊंचाई हुआ, जी से क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान क्या होता है, जी का मान बहुत पूछ देता है एग्जाम में कि 9.8 क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको याद रख लेना है ना। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 का। 6 बोला कि एच ऊंचाई पर एम द्रव्यमान वाली वस्तु की गति स्थिति ऊर्जा क्या होगी, उसका स्थिति ऊर्जा होगा एम जी एच। क्या होगा, एम जी एच, है ना, जहाँ एच का मान क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको याद कर लेना, देखना कभी क्वेश्चन भी आ सकता है इस समय। अब देखो 7 नंबर क्या बोल रहा है कि 7 नंबर में कि गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। देखो गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। देखो ई पी, इसको बोलेंगे ई के, क्या बोलेंगे, ई के, कैसे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, है ना। और हम लोग इसी ऊर्जा क्या बोलते हैं, ई पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई पी, पी से पोटेंशियल, आई से एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी के इसका सूत्र क्या होता है, एम जी एच। क्या होता है, एम जी एच। काइनेटिक एनर्जी स्थिति ऊर्जा का ये होता है, गतिज ऊर्जा का क्या होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। तो हमको पूछा है कि गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, तो 1/2 एम वी स्क्वायर होता है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। को 7 का ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 नंबर में कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। देखो कार्य करने की क्षमता को जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। यदि पूछ दे कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, तो बोलना है वहाँ पर शक्ति। क्या कहा जाता है, शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहा जाता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 9 नंबर में कि कार्य का सूत्र क्या होता है। देखो कार्य का सूत्र क्या होता है ना, डब्ल्यू से वो क्या होता है, कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, है ना, बल इंटू विस्थापन। देखो ये क्या होगा, कार्य का सूत्र होगा। देखो ये ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बहुत वीवीआई है। 10 समझो, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर क्या बोल रहा है कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, एग्जाम पूछ देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट
आवर बराबर होता है कितना जूल होता है, देखो कितना जूल होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, सही आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो पूछ ही दिया क्वेश्चन कि जी का मान क्या होता है। देखो जी क्या होता है? गुरुत्व त्वरण होता है। इसका मान क्या होता है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और कहीं कहीं क्या बोल देता है कि इसको 10 लेना है। क्या बोल देता है? कहीं कहीं 10 बोल देता है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहीं कहीं बोल देता है लेने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर में क्या बोल रहा है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। देखो कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? अभी बताए थे, कार्य करने की दर को हम लोग बोलते हैं शक्ति। क्या बोलते हैं? कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। यदि पूछे कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा। क्या बोलते हैं? ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 नंबर कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। देखो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है ना कि क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। कितना होता है? किलोवाट घंटा। यानी ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? तो याद रखना 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। कितना जूल होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 14 नंबर में किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है। देखो किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है। बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है तो क्या गया कार्य होगा। देखो किसी वस्तु पर कितना बल लग रहा है? 5 न्यूटन। F बराबर दिया हुआ है 5 न्यूटन। कितना दूरी विस्थापित कर रहा है? 2 मीटर। यानी विस्थापन दिया हुआ है मेरा कितना? S बराबर दिया हुआ है 2 मीटर। तो क्या ज्ञात करना है? कार्य बराबर। तो हम जानते हैं कार्य का सूत्र क्या होता है? क्या W बराबर क्या होता है? देखो W बराबर क्या होता है? F इंटू एस। F कितना दिया हुआ है? 5 न्यूटन। देखो F कितना दिया हुआ है? 5 न्यूटन इंटू S कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। ऐसे गुना करो 5 दूना 10। कितना हो गया? 10। हम क्या निकाल रहे हैं? कार्य निकाल रहे हैं। तो कार्य का मतलब क्या होता है? जूल। देखो 10 जूल कहाँ पर दिया हुआ है? 10 जूल। देखो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 जूल इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 15 नंबर में ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है? न कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की दर है, कार्य में परिवर्तन है, इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा सही होगा आंसर? देखो कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। लेकिन कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं ना। देखो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर 16 नंबर क्या बोल रहा है कि बहती हवा, कोई हवा यहाँ क्या बोल रहा है? बह रहा है। बहती हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। बताना है कौन सी ऊर्जा होती है। देखो बहती हवा क्या गति कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा बोलेंगे। यदि जहाँ पर कोई भी वस्तु शांत रहेगा, क्या बोलेगा? शांत, तो उसको क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। तो हवा क्या कर रहा है? गति कर रहा है, पूरा सीधा में गति कर रहा है, इसको भी क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 17 नंबर क्या बोल रहा है कि धनुष की तनित। देखो मान के चलो क्या धनुष है, या क्या मेरा धनुष है। धनुष की तनित डोरी में, यह क्या है? डोरी है, डोरी। तो धनुष की तानित डोरी में कौन सी संचित होती है? कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा। अभी बोले ये रस्सी क्या शांत रहता है, तो बताओ स्थितिज ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा, उसमें ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा। तो क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है 18 नंबर में कि 50 केजी की वस्तु को 10 मीटर ऊपर उठाने में क्या गया कार्य निकालना। क्या बोला है कि 50, यानी एम दिया हुआ है मेरा। एम से मतलब क्या द्रव्यमान होता है। 50 केजी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 50 केजी दिया हुआ है। और 10 मीटर ऊपर उठा रहा है। क्या ऊपर उठा रहा है? 10 मीटर ऊपर उठा रहा है। तो बताना है, देखो ऊपर उठा रहा है मतलब क्या दिया हुआ है? एच दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एच। क्या दिया हुआ है? एच। कितना उठा रहा है? 10 मीटर। ऊंचाई है ना, 10 मीटर ऊपर उठा तो ऊंचाई दिया हुआ है 10 मीटर। वो क्या निकालना है? कार्य निकालना है। कार्य बोलो या तो कुछ काम में बात हो रहा है, ऊर्जा बोलो चाहे कुछ भी बोलो, कार्य हो रहा है यहाँ पर। तो देखो एक सूत्र होता है क्या बोलते, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। उसका सूत्र क्या होता है ना? ईपी। उसका सूत्र क्या होता है? ईपी हम लोग बोलते हैं, जिसको डिनोट करते हैं ईपी से। ईपी बराबर क्या होता है ना? mg
एच होता है। क्या होता है? mgh। इसका फॉर्मूला यूज कर दो, आंसर आ जाएगा। m कितना दिया है बताओ? m दिया हुआ है, मेरा द्रव्यमान कितना दिया है? 50 kg, तो 50 होगा, फिर इंटू होगा, g का मान कितना होता है हम जानते हैं 9.8 होता है, इंटू h का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। अब इसको गुना करो, 10 और 50 कितना होगा? 500 होगा। 10 और 50 कितना होगा? 500। 10 गुनी 50 कितना हुआ? 500। फिर गुना कितना करना है? 9.8। इसको गुना करो, अब इसको गुना करो 9.8 से, 8 बचे कितना होगा? 40। हाथ में कितना बचा? 4। 5 9 45 और 4 कितना हुआ? 49। 45 कितना हुआ? 49। और ये 2 जीरो बैठा, 2 जीरो बचा, 2 जीरो बैठा दो यहाँ पर। देखो फिर यहाँ बीच में पॉइंट भी लगा हुआ है 9.8, तो यहाँ एक नंबर पॉइंट लगा हुआ, तो एक नंबर हम लोग ये पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4900 बच जाएगा। कितना बचेगा? पॉइंट का जीरो का वैल्यू खत्म हो जाता है, तो कितना बचा? 4900। तो यहाँ पर क्या लिखना है? 4900 जूल। आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो 19वां क्वेश्चन क्या बोला है कि 40 kg द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? बोल दिया है कि देखो यहाँ पर बोल दिया है क्या कि जी का आपको वैल्यू कितना लेना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। बोले थे ना कि जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और एक होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। को अपने से नहीं लगाना है, यदि बोलेगा कि जी का मान 10 लेना तभी लेना, तो अपने मन से सिर्फ यही लेना है, अपने एकदम बिंदास इसको लेना है 9.8 एक्चुअल वैल्यू। लेकिन यदि बोल देगा कि 9.8 नहीं लेना है, जी का वैल्यू 10 लेना, तब आपको 10 लेना है। देखो यहाँ m दिया हुआ है, m कितना दिया हुआ है? 40 kg। कितना दिया हुआ है? 40 kg। और क्या बोला? 5 मीटर ऊंचाई, मैंने ये वाला h दिया हुआ है कितना? 5 मीटर। और क्या निकालना है? स्थिति ऊर्जा निकालना है। स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? स्थिति ऊर्जा mgh। क्या होता है? mgh। स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। यानी कि m कितना दिया हुआ है? 40 गुनी कितना होगा? अब यहाँ पर दिया जी का वैल्यू जानते करते हैं, और क्या बोल दिया? जी का वैल्यू 10 लेना है। कितना लेना है? 10 लेना है। गुना कर दो, फिर बोला एच कितना दिया हो? 5 मीटर। 5 से गुना कर दो, देखो 4 एकम 4, 4 पच्चीस 20, कितना हुआ? 20 हुआ। अब शून्य गनो कितना? एगो शून्य यहाँ पर, एगो शून्य यहाँ पर, कितना हो गया? 2 शून्य लगा दो, कितना हो गया? 2000 हो गया। कितना हो गया? 2000 जूल। आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? देखो 1 जूल बराबर 1 जूल बराबर होता है 10 का पावर 7 अर्ग। कितना होता है? 10 का पावर 7 अर्ग। याद रख लेना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है वाला। तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन बताएंगे इस वीडियो में। अब नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे, हर एक 9 क्लास का हर एक चैप्टर, 9 क्लास का हर एक चैप्टर का वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलेंगे, नेक्स्ट अगला वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का लाएंगे, अगला वीडियो फिर नेक्स्ट का, मतलब क्लास 9 से लेके 10 तक, चैप्टर बाय चैप्टर में क्लास 8 से 10 तक का हर एक चैप्टर का वीडियो लाएंगे साइंस का, है ना। तो चलते नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलेंगे।